नमस्कार साथियों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन की यात्रा में असफलता और रुकावटों के बावजूद अंततः सफल हुए। इस संदर्भ में जब छात्र जीवन में कई बार असफल होने के बाद भी सफल होने का सवाल आता है, तो एक नाम उभर कर सामने आता है, चीनी उद्योगपति जैक मा का। वे एक अनोखे व्यक्ति हैं जो इतनी बार असफल हुए कि आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक साक्षात्कार में जैक मा ने स्वयं अपनी असफलताओं के बारे में इस प्रकार बताया। वह मुख्य प्राथमिक स्कूल परीक्षा में 2 बार असफल रहे, 3 बार मिडिल स्कूल परीक्षा में असफल रहे, 2 बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल रहे। सूची यही नहीं रुकती। 10 बार हार्वर्ड के लिए उन्होंने आवेदन किया और हर बार रिजेक्ट कर दिए गए। आगे चलकर जब केएफसी के लिए उनका साक्षात्कार हुआ तो 24 उम्मीदवारों में से 23 का चयन किया गया और केवल एक को रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट होने वाले महानुभाव का नाम था जैक मा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 30 नौकरियों के लिए आवेदन किया और सभी 30 के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस सब के बाद भी जैक मा ने हार नहीं मानी और अलीबाबा कंपनी की स्थापना की। अलीबाबा पहले 3 वर्षों तक लाभदायक नहीं थी, लेकिन आज यह दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स संस्थानों में से एक है और जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति है $30.7 बिलियन, लगभग 2,55,000 करोड़ रुपए। आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे प्रिय मनोरंजन साम्राज्यों में से एक। उसके संस्थापक दूरदर्शी वॉल्ट डिज्नी को सफलता की राह में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्हें अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था। कारण आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता की कमी। बाद में उन्होंने अपना पहला एनिमेशन स्टूडियो स्थापित किया और उसका दिवाला निकल गया, जिससे वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। इन असफलताओं के बावजूद डिज्नी अपने सपनों को पूरा करने में अविचल रहे। उन्होंने विफलता को खुद की पहचान बनने देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक असफलता को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। आज वॉल्ट डिज्नी का नाम जादू और कल्पना का पर्याय है। मित्रों, ये ऐसे उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि किस प्रकार असफलताओं से सीखकर और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहकर मनुष्य क्या कुछ कर सकता है। इसी बात को यदि हम टिप की तरह देखें तो आपने ऐसे कई लोगों की सफलता की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने तब सफलता हासिल की जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे नौकरी से निकाल दिया जाना, कोई गंभीर बीमारी या व्यवसाय में बड़ा झटका। क्या आपको भी ऐसी किसी अस्वीकृति या पीड़ा का सामना करना पड़ा है? क्या आप इसका उपयोग अपनी सफलता को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं? परिस्थितियों को चुनौती दें और इसे स्वीकार करने से इनकार करें। आप स्वयं को अद्भुत प्रेरणा से भरा हुआ पाएंगे। दोस्तों, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर वास्तविक जीवन में यह कितना कठिन या संभावित है, इस पर विचार करेंगे अपने नियमित रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है।
यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। दोस्तों, हालांकि हमारी आज की टिप विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाकर विकास की संभावना पर जोर देती है, लेकिन इसकी आलोचनात्मक जांच करना भी महत्वपूर्ण है। एक ओर यह संदेश हमें असफलताओं से उबरने और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि नकारात्मक अनुभवों में क्षमता होती है प्रेरणा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देकर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की। परंतु यह भी सत्य है कि इसमें नौकरी छूटने, गंभीर बीमारी और व्यावसायिक असफलताओं जैसे जटिल अनुभवों को एकल घटनाओं में डालकर अति सरलीकरण की संभावना रहती है। हो सकता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के भावनात्मक प्रभाव और व्यक्तियों द्वारा चुनौतियों से निपटने के विभिन्न तरीकों को पूरी तरह से सामने न लाया जा सके। निस्संदेह हर कोई असफलताओं के बाद जबरदस्त प्रेरणा का अनुभव नहीं करता है, ये एक सच्चाई है। तो हालांकि सरसरी नजर से देखने पर लग सकता है कि वास्तविकता को अत्यधिक सरल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी युक्तियां हैं जिन्हें आप लचीलापन विकसित करने और प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपना सकते हैं। सर्वप्रथम अपनी मानसिकता बदलें। Shift your mindset. इसके अंतर्गत आते हैं 4 बिंदु। नंबर 1, आत्मचिंतन करें। Introspect. अस्वीकृति या दर्द के पिछले अनुभवों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। इस पर विचार करें कि उन अनुभवों ने कैसे आपको, आपके व्यक्तित्व को आकार दिया है और आपने उनसे क्या सबक सीखा है। नंबर 2, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। Challenge negative thoughts. जब भी चुनौतियों का सामना करना पड़े तो नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानें और चुनौती दें। इसे पुष्टिकरण और सशक्त विश्वासों से बदलें। नंबर 3, नजरिया बदलें, स्थिति को नया आकार दें। Change perspective.
Reshape the situation. असफलताओं को दुर्गम बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखने का प्रयास करें। चुनौती के भीतर छिपे सीखने के संभावित अवसरों और विकास को देखें। इस बात को स्वीकारें कि चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और सुधार के लिए मूल्यवान सबक और अवसर प्रदान कर सकती है। अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं या क्या सीख सकती हूं। नंबर 4, कृतज्ञता का अभ्यास करें। Practice gratitude. चुनौतियों के बीच भी अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करें। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदलने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन बनाने में मदद कर सकती है, जिससे आपकी प्रेरणा बढ़ सकती है। अगला कदम है भावनात्मक लचीलापन विकसित करें। Develop emotional resilience. इसके 2 भाग हैं। नंबर 1, विफलता से सीखें। Learn from failure. विफलता को सीखने की प्रक्रिया के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करें। विफलता को अपनी क्षमताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखना उचित नहीं होगा, बल्कि इसे सीखने, बढ़ने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखें। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, अपना दृष्टिकोण समायोजित करें और आगे। नंबर 2, स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करें। Develop healthy coping mechanisms. तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबंधन के लिए ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको खुशी और आराम देती है, जैसे शौक, प्रियजनों के साथ समय बिताना या व्यायाम। ध्यान, गहरी सांस लेना और योग जैसी तकनीकें तनाव और कठिन भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके आसपास सकारात्मक और सहायक सोच वाले व्यक्ति हों, जो आपको प्रोत्साहित करें और सही सलाह, सही समझ प्रदान कर सके। और तीसरा कदम है कार्रवाई करें। Take action. इसे सुनिश्चित करेंगे यह 3 बिंदु। नंबर 1, बड़ी चुनौतियों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। Break big challenges into small steps. इससे वे कम बोझिल महसूस होंगी और आपको प्राप्त लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। असफलताओं को स्वयं पर हावी ना होने दें। अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे लेकिन सक्रिय कदम उठाएं और चुनौतियों का सामना करने पर भी लगातार कार्रवाई करते रहें। नंबर 2, एक योजना विकसित करें। Develop a plan. आपके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद अपने और अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर फोकस रखने से विपरीत परिस्थितियों में भी आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। Focus on progress, not perfection. असफलताओं पर ध्यान केंद्रित ना करें। अवास्तविक पूर्णता का लक्ष्य रखने के बजाय आपको जो भी प्रगति है उसे स्वीकार करें और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते हुए आगे बढ़ते रहें। याद रखें, प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए कोई एक सर्वसामान्य दृष्टिकोण नहीं है। ये युक्तियां शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकती हैं, लेकिन इन्हें आपके विशिष्ट आवश्यकताओं और अनुभवों के अनुरूप बनाना महत्वपूर्ण है। पर जो बात स्वामी शिवानंद ने कही थी वो सदा याद रखिए, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए निकालिए अपना टेम्पलेट और जारी रखिए अपनी यात्रा शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब अगले शनिवार तक के लिए नमस्कार।